Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 7th class. Welcome to science class. We were studying chapter number 4, environment and feeding relationship. And our topic for today is adaptations of organisms to live in a habitat. Adaptations of organisms to live in a habitat. Adaptation क्या होता है? Adapt का मतलब होता है खुद को चेंज कर लेना environment के अकॉर्डिंग, खुद को ढाल लेना, जिस तरह का इन्वायरमेंट है उस तरह का अपने आप को बना लेना है। जैसे अगर हम बात करें, सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों के लिए हम क्या अडेप्टेशन करते हैं? हम अपने जो मोटे कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, हम हीट के आगे बैठना शुरू कर देते हैं, हम सनलाइट के पास मतलब उसके सामने बैठना शुरू कर देते हैं। तो ये अडेप्टेशंस होती हैं जो हम अडेप्ट करते हैं, ढालते हैं अपने आप को। अगर गर्मियाँ आती हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे कपड़े जो हैं वो थोड़े बारीक होना शुरू हो जाते हैं, पतले होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे कपड़े हम पहनते हैं जिनमें गर्मी ना लगे। ठीक है, तो ये अडेप्टेशंस होती है। इसी तरह से बाकी भी जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो अडेप्ट करते हैं इन्वायरमेंट को, हैबिटेट को, अपने आप को मतलब किसी ऐसे हैबिटेट में रहने के काबिल बनाते हैं जो उनके लिए सूटेबल नहीं है, ताकि वो वहाँ पे रहने के काबिल हो सके। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो एक्वेटिक हैबिटेट्स होते हैं उनमें क्या अडेप्टेशंस होती हैं कि वो पानी वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं। इसी तरह से लैंड हैबिटेट हैं, उनको हम देखेंगे। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे एक्वेटिक हैबिटेट्स को। जो एक्वेटिक यानी एक्वेटिक कहते हैं पानी, एक्वेटिक इसको कहते हैं पानी को, वाटर को। वाटर में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं कि वो पानी के अंदर रहते हैं। अब हम जो हैं हम पानी के अंदर जाके नहीं रह सकते। हम क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हमारे पास वो एबिलिटीज़, वो क्वालिटीज़ नहीं है कि हम पानी में जाके रह सके। तो पानी वाले ऑर्गेनिजम्स कोई और होते हैं। हम किस कैटेगरी में आते हैं? हम लैंड हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो एक्वेटिक एनिमल हैबिटेट्स को हम डिस्कस करते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन एक्वेटिक हैबिटेट्स हैव सच बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प देम टू लिव इन वाटर। उनके बॉडी पार्ट्स कुछ इस तरह के होते हैं जो उनको वाटर में रहने के काबिल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जहाँ पे कुछ उनकी बॉडी पार्ट्स दिए हुए, किस तरह के उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं? नंबर 1 अगर हम देखें तो उनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप होती है। स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है जैसे फ़िश की होती है। आपने देखी होगी फ़िश की शेप किस तरह की होती है, यूँ करके। ठीक है, इस तरह की फ़िश की जो होती है वो शेप होती है। और उनमें क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, उनमें फिन्स होते हैं, तैरने के लिए गिल्स होते हैं, सांस लेने के लिए। फ़िश की शेप, तो ये जो शेप होती है, इस शेप को हम क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप कहते हैं। ये वाली जो शेप होती है क्या है? फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप इज़ एन इम्पॉर्टेंट अडेप्टेशन फॉर एनिमल्स टू मूव ईजिली थ्रू वाटर। अब फ़िश की बॉडी शेप इस तरह की होती है, इसलिए वो ईजिली वाटर में तैर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। अगर हम देखें जो बोट्स वगैरह होती हैं, कश्तियाँ होती हैं, उनकी भी शेप हमने देखी इसी तरह से होती है ना, आगे से और पीछे से पतली होती है और दरमियान से थोड़े से वो ब्रॉड होती हैं। तो इसको स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप कहते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट पे वेब्ड फीट ऑफ डक्स, सीगल्स एंड फ्रॉग्स वर्क वेल ऑर्स टू हेल्प मूव इन वाटर। वेब्ड होते हैं, मतलब जैसे आपने उनके फीट्स वगैरह देखे होंगे, इस तरह के होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के। जैसे अगर हम हैन के देखें तो, या पैरट्स के देखें तो इस तरह के होते हैं। जो वेब्ड होते हैं मीन्स कि वो अंदर से जुड़े हुए होते हैं इस तरह से। ठीक है, उनकी जो फीट्स होते हैं वो अंदर से जुड़े हुए होते हैं यूँ करके। जो हैंड्स वगैरह आपने देखी होंगी उनके फीट सिंगल यूँ होते हैं, सिंपल, वो अंदर से जुड़े हुए नहीं होते। तो इसको कहते हैं वेब्ड फीट ऑफ डक्स, सीगल्स। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स बताए हुए हैं, जैसे डक हो गया, सीगल्स हो गया, फ्रॉग्स हो गया। इनके फीट जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं। फ्रॉग्स घरों में होते हैं कुछ के, या बाहर पानी में भी आपने देखे होंगे। तो आप उनके फीट पर फोकस कीजिएगा किस तरह से उनके फीट होते हैं। फिर नेक्स्ट आपने आके मुझे बताना है कि उनके फीट्स किस तरह के हैं। नंबर 3 पॉइंट क्या है? फ्लोटिंग प्लांट्स लाइक वाटर हाइसिनिथ, डकवीड एंड वाटर लिली हैव फ्लोटिंग लीव्स एंड सबमर्ज रूट्स। इनकी बॉडी पार्ट्स कौन से होते हैं? स्पेशल बॉडी पार्ट्स इनमें क्या है कि इनमें फ्लोटिंग लीव्स होते हैं, जो ऐसे लीव्स जो तैरने में उनको हेल्प करते हैं, और कुछ सबमर्ज रूट्स होती हैं। देयर बॉडीज़ कंटेन एयर स्पेसिस। इनकी बॉडी में एयर स्पेसिस होती हैं। देयर लीव्स हैव वैक्सी कवरिंग। वैक्सी होता है बहुत ज़रा थोड़ी मोटी टाइप की कुछ कवरिंग होती है वैक्स वाली, टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ऑन देम। तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी। फर्स्ट वन हमने क्या पढ़ा कि स्ट्रीम लाइन बॉडी उनकी होती है। दूसरा हमने क्या पढ़ा है पॉइंट कि उनके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं? वेब्ड फीट होते हैं। नंबर 1 था स्ट्रीम लाइन बॉडी,
नंबर 1 स्ट्रीम लाइन बॉडी, नंबर 2 हमने पढ़ा वेब्ड फीट होते हैं उनके, और नंबर 3 हमने पढ़ा कि उनमें फ्लोटिंग लीव्स होते हैं और सबमर्ज रूट्स होती हैं। ये प्लांट्स के बारे में, जो थर्ड पॉइंट है वो प्लांट्स के बारे में है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट जो आपको लास्ट में नज़र आ रहा है, ये प्लांट्स के बारे में है कि प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो फ्लोटिंग लीव्स होते हैं और सबमर्ज रूट्स होती हैं। लेकिन अब जो टॉप पे हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, नंबर 1 और 2, ये एनिमल्स के बारे में है कि इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और दूसरा क्या है कि इनके वेब्ड फीट्स होते हैं। तो ये एक्वेटिक हैबिटेट की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ उनकी अडेप्टेशंस हैं, उनके बॉडी पार्ट्स हैं कुछ जो कि उनको पानी के अंदर रहने में हेल्प करते हैं। तो आपका जो होम असाइनमेंट है वो क्या होगा कि आपने याद करना है ये वाला क्वेश्चन, ये 3 पॉइंट्स आपने याद करने हैं। आपने क्या इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट अडेप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, राइट adaptations of aquatic organisms, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा, राइट अडेप्टेशंस ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक हो गया। चलिए लेक्चर को ध्यान से सुने और ये क्वेश्चन आपने अब इसका आंसर लिखना भी अपनी नोटबुक पे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल।